हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। थैंक यू। चलिए, तो आज की जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो है मुझे अर्जेंट मैसेज हुआ ये कि ब्रह्मांड की तरफ से किसी के लिए दिव्य संदेश है। तो आपकी करंट एनर्जी क्या है उसके बेस होगा ये। तो यहाँ आपको मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। यहाँ आपको कार्ड के माध्यम से चूज़ करनी है फाइल, ठीक है। तो इसीलिए मुझे यहाँ कोई नंबर्स या कुछ भी रखने के लिए नहीं बोला गया। सिर्फ कार्ड के साथ ही आपको कनेक्ट करना है और तभी वो मैसेज आपसे रेजोनेट होगा। ओके, और टाइमलेस रीडिंग होगी ये। जब भी ये वीडियो आपके सामने आता है आपको वो रेजोनेट होगा। ओके, तो फर्स्ट पाइल है बीइंग इन द फ्लो और इसके ऊपर अफर्मेशन लिखी हुई है आई एम इन द फ्लो ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये कार्ड आपके लिए पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 के लिए है स्टैंडिंग फार्म, आई एम नोबल, ब्रेव एंड स्ट्रांग। ठीक है, मैं दोनों कार्ड्स आपको साथ में दिखा दूं ताकि आपको सही से गाइडेंस मिले कि आपको कौन सा कार्ड चूज़ करना है। तो जो भी कार्ड आपको पसंद आता है उस कार्ड की रीडिंग आपको देखनी है। वो आपके लिए ब्रह्मांड से आया हुआ मैसेज होगा। ओके, चलिए, तो आपको कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। अगर हो सके तो थोड़ा सा पॉज लीजिए, कार्ड के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए और तब जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, चलिए, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ, तो वहाँ भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिंक भी मैंने आप वही मेंशन की हुई है, आप वहीं से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको उसकी लिंक मिलेगी। ठीक है, वहाँ से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जैसे कोई आपको गाइड कर रहा है। मुझे यहाँ बहुत ही हर्मिट वाली एनर्जी मिल रही है। अकेलापन महसूस होना, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसे आपकी शायद सिचुएशन हो सकती है। और आप जैसे बहुत प्रेयर कर रहे हो, भगवान को बहुत प्रेयर कर रहे हो कि कुछ ऐसे मिरेकल हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी लाइफ बदल जाए, मुझे प्यार मिले। ठीक है, वो मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। जैसे एक होता है ना कि कोई रास्ता भटक गया है, मुझे रास्ता ही दिख नहीं रहा, मैं कैसे एक्शन लूँ। आप करने के लिए सब कुछ तैयार हो, रेडी हो, लेकिन कहीं वो रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे एक्शन लेने हैं। ठीक है, वो आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ लग रही है। ओके, चलिए आपके लिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। फाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है स्पिरिट? थैंक यू, थैंक यू। मुझे जैसे वो गाना सुनाई दे रहा है, न जाओ सैया छुड़ा के भैया। और मैंने वहीं आपको पहले मैसेज दिया कि अकेलापन महसूस हो रहा है, तो हो सकता है किसी को अपने लव वन से कोई जिसको क्या बोलते हैं लड़ाई हो गई है या कुछ भी ऐसा, सेपरेशन, यस सेपरेशन। तो वो हो सकता है, जुदाई सहन नहीं हो रही या ऐसे धोखे मिले, वही सारी चीज़ें की बात कर रही है। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आपके लिए यस, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट 4-4। आपके हार्ट चक्र आपका ब्लॉक मुझे लग रहा है डियर।
ठीक है, जो प्यार आपको आप डिज़र्व करते हो वो प्यार आपको मिल नहीं रहा है। द वर्ल्ड, और यहाँ भी 4 नंबर, डोर टू वैल्यू, यस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आपकी करंट फ्रेम जो एनर्जी है, मुझे यहाँ ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपके रिश्ते जो खराब होते हैं ना, वो पैसों की वजह से भी होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पैसे अगर आप किसी को दो तभी वो लोग पैसे हैं आपके पास तभी वो लोग आपके पास आते हैं। ये करंट एनर्जी में मुझे लग रहा है जैसे आपको पैसों की अहमियत नहीं है, लेकिन आप खुद की एक पर्सनल जो आपकी लाइफ होती है ना, वो पर्सनल हीलिंग जो हम बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस मुझे दिख रही है। और जैसे अकेलापन, मैंने यहाँ आपको बोला कि अकेलापन महसूस होता है सब कुछ होते हुए भी। मतलब आपकी लाइफ में हो सकता है आपके पास पैसे हो, या कुछ लोगों के लिए ये है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और यहाँ पैसे तो दिखाई दे ही रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए यही है कि पैसे तो है, लेकिन जो आपकी पर्सनल लाइफ होती है, जो आपकी प्यार वाली एनर्जी, जो रिश्ते, उसमें कहीं खटास आ गई है, मुझे ये लग रहा है यहाँ। और कुछ लोगों के लिए ये है कि पैसे भी उनसे दूर ही जा रहे हैं। मतलब ये जो गाना मुझे सुनाई दे रहा है ना, न जाओ सैया छुड़ा के भैया तो वो जैसे पैसे आपके हाथों से निकलते जा रहे हैं और खर्चे इतने बढ़ रहे हैं, इनकम कम है, ये चीज़ भी किसी के लिए है, ठीक है। क्योंकि करंट फ्रेम में जो आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है यही है कि यार ये तो निकलते जा रहे हैं। ये जो एनर्जी है ना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई तिजोरी है और उसके अंदर से ये पैसे निकल रहे हैं, जैसे आप निकालना नहीं चाहते फिर भी निकल रहे हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है, ठीक है। ये एनर्जी है, तो एनर्जी रीड करते हम तो कैसी एनर्जी है आपकी वही मैं रीड कर पाती हूँ यहाँ, ठीक है। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ दिख रही है किसी के लिए। तो पर्सनल हीलिंग कि ये जो ब्लॉकेज है आपकी लाइफ के, जहाँ आप चाहते हो उससे कुछ उल्टा ही होता है। मतलब आपने सोचा कि ये चीज़ इस तरीके से काम करेगी, है ना। मान लो एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने शादी की और शादी के बाद शादी हो रही थी जब, तब आपने सपने देखे कि बहुत अच्छा पार्टनर होगा, बहुत ही अच्छे से हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, प्यार से रहेंगे, सभी के साथ मिलजुल के रहेंगे, ऐसे सारे होते हैं ना हमारे ख्वाब जब शादी होती है तब लेकिन जब वो दिन आए, मतलब कि शादी के बाद के शुरुआत हुई, तब पता चला कि यार ये तो बहुत जो हमने सोचा था कि प्यार से रहेंगे, ये तो लड़ाइयाँ हो रही है, वही सारी चीज़ें। और वहीं से आपके प्रॉब्लम शुरू हो गए। कहीं जो जो सोचा था वो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब इस तरीके की एनर्जी। तो वैसे ही चीज़ कि आपने कोई काम शुरू किया और आपको लगा था कि ये इनकम होगी यहाँ से, उसके बजाय वो लॉस हो गया। वो सारी सिचुएशन आपको वो ब्लॉकेज का काम कर रही है। इसी वजह से आपको अकेलापन भी महसूस हो रहा है कि मैं अब अपनी बात, अपने दिल की बात, ये वाली एनर्जी, अपने दिल की बात किससे कहूँ। मेरी लाइफ में लोगों को लगता है कि स्टेबिलिटी है, आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, मतलब अपने दिल के एक होता है ना कि हमारे अंदर कुछ है, वो हम किसी और को बता नहीं सकते हैं, वैसी वाली सिचुएशन आपकी है। तो कहीं ना कहीं आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हो कि जो सिंपल, एक आपको एक बात बताऊँ तो यहाँ यही चीज़ मुझे दिख रही है कि जैसे दुनिया को लगता है ना कि आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आपके जैसा लोग बनना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि आप कौन सी स्ट्रगल कर रहे हो। ये सिचुएशन मुझे यहाँ आपकी दिख रही है, ठीक है। मतलब अंदर का जो दिल है ना, बाहर दुनिया को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अंदर का जो आपका दिल है ना, आपके जो सोच है, वहाँ आपको एक लग रहा है कि कुछ कमी है, कुछ अकेलापन सा महसूस होता है कि मैं अपनी बात किसी को बोल नहीं सकता हूँ, किसी को कह नहीं सकता हूँ। वो सिचुएशन मुझे यहाँ आपकी लग रही है। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न भी है कि यार मैं अपनी बात किससे कहूँ,
क्योंकि लोग तो ये समझ रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी लाइफ में तो बहुत खुशियाँ हैं, लेकिन लोगों को क्या पता कि मैं किस चीज़ को फेस कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ लग रही है। और यही सोच के आप बहुत प्रेयर भी बहुत कर रहे हो, जैसे मैंने आगे भी मैसेज दिया था कि आप प्रेयर भी जैसे बहुत कर रहे हो यूनिवर्स को, ये भी मुझे मैसेज मिला। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में कोई झांकेगा नहीं, है ना, पर्सनली आपके साथ बैठेगा नहीं, आपके साथ बात नहीं करेगा, तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में कौन सी स्ट्रगल चल रही है। ये वाली सिचुएशन मुझे यहाँ लग रही है। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए कि ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स। ब्रह्मांड की तरफ से हमारे पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, धैर्य रखो डियर, आपको गाइड किया जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है। आपको जो चीज़ें सौंपी गई है ना, उसका विस्तार आप ही को करना है। ठीक है, ये मुझे मैसेज आपके लिए मिल रहा है। 2 कार्ड यहाँ गिरे थे, तो आपके तो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं। देखिए यही 7 ऑफ पेंटिकल्स यही है, और आप ये नोटिस करें ना तो आपको पता चले। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ आपके हाथ में ये छोटा सा बीज है ना, ये शुरुआत की आपने, और यहाँ अभी आप नर्चर करो, इसके रूट्स अभी निकले हैं, है ना, अभी भी ये छोटा ही है। तो ये धैर्य की बात करता है, थोड़ा सा धैर्य रखें और धैर्य के साथ काम करना सीखिए। ब्रह्मांड आपको यही बोल रहे हैं, क्योंकि आपको गाइड किया जा रहा है। आप अब जो पहले लड़ाइयाँ होती थी या कुछ भी ऐसी चीज़ें थी आपकी लाइफ में, उससे आप अपनी जो सिचुएशन है उसको हैंडल करना, मतलब आपका फोकस सारा है ना उसी चीज़ पर है कि मैं इसको कैसे ठीक करूं। इसी वजह से यूनिवर्स भी आपको वो सारे जो एक मार्गदर्शन चाहिए ना आपको, वो आपको देने के लिए रेडी है। क्योंकि यहाँ आपको जो पैसों की दिक्कत हो रही है या रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है, उससे लड़ना सिखाया जा रहा है। ओके, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स धैर्य की बात करता है। थोड़ा सा जो मुझे यहाँ आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है कि जो आपकी दुनिया है ना, आपकी दुनिया, उसमें आप अपनी दुनिया क्रिएट करो। मतलब ये पूरा जहान, जैसे आपके वाइफ हो गई, आपके मदर, आपके फादर, आपके भाई बहन, रिश्तेदार जो भी हैं, या आपके जहाँ काम करते हो वहाँ, वो सारी एक दुनिया है, आपकी पूरी दुनिया। उसके अंदर आप अपनी एक दुनिया बनाओ, शून्य के अंदर शून्य का सर्जन करना। समझ रहे हो मेरी बात को? इस जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जैसे आप सब बातें आपको बताने की बहुत जल्दी होती है, सबको बता देते हो कि ये चीज़ मेरे साथ हुई या मैं ये कर रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो। अपनी जो खुशियाँ है ना, एकदम से सबके साथ बांटना मत, ना ही दुख बांटना, क्योंकि वो वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो दूसरे लोग आपकी बात को सुनते हैं। जो जेलस करते हैं ना, जेलस वाले लोग होते हैं, तो वो लोग आपकी खुशियों से जलते हैं। तो वो यार इसको कैसे मिल गया, इसको तो बहुत अच्छा मिल जाता है, हर बार इसका लक काम करता है, तो वो नेगेटिविटी आती है आपकी तरफ। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको अपनी खुशियों को भी नहीं बताना है। अगर दुख भी है ना तो उसको भी नहीं बताना है, क्योंकि वो लोग खुश होते हैं, और जो लोग खुश होते हैं ना उसको भगवान और ज़्यादा खुश करते हैं, तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, तो इसी वजह से आप जो अपनी बातें सबको बोल देते हो ना, वो बताना बंद करो। तो शून्य में शून्य का सर्जन करना, अपनी बात चुपके से करना, जो भी काम कर रहे हो पीसफुली अपने आप में, मतलब आपके साथ ही शेयर करो, और किसी के साथ मत शेयर करो। ठीक है, ये अपने आप से, मतलब ये जो बीज आपने लगाया है ना कि मुझे मेरी लाइफ में जो स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी नहीं पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने वो पहले आपको मैसेज दिया है इस तरीके का, और आप जब दूसरों को बताते हो ना तो वो नर्चरिंग करना, जो आप जो चाहते हो ना, वो नहीं हो पाता है। इसी वजह से आपको ये कहा जा रहा है
कि लोगों को बातें मत बताइए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ठीक है। और यूनिवर्स आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। आप अपने आप को लॉयल समझते हो, है ना, तो वो लॉयल लोग ही आप अट्रैक्ट करोगे, लेकिन वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी थी, या आपके अंदर डर था। मुझे यहाँ आपके लिए जो धोखे, पास्ट की एनर्जी होती है ना, हमें धोखे मिलते हैं, या हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मतलब कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स हुई, उसको अभी भी आपने कैरी किया हुआ है। जो जो सीखना था उसको छोड़ के, मतलब वो लेसन सीख लिया, फिर उस पास्ट की एनर्जी को से निकल जाना था आपको, लेकिन वहाँ से निकले नहीं, अभी भी वो रूट्स हैं आपके। इसी वजह से ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि वो ब्लॉकेज का काम करती है। जो पास्ट होता है ना, पास्ट हमारा उसके लेसन ही होते हैं जो हमें सीख के आगे बढ़ जाना है, लेकिन उसकी एनर्जी को हम पकड़े हुए, कैरी किए हुए अभी भी। उसी वजह से वो लोग जो लॉयल हमारे लाइफ में आने चाहिए, उसके बजाय वैसे ही लोग आ जाते हैं जो हमें धोखा देते हैं। तो आपको कहा जा रहा है अपने रूट्स के ऊपर काम करो। ये जो मनी की प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं ना, तो कई किसी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए, जो जिन लोगों के साथ ये मनी वाला सिनारियो रेजोनेट हो रहा है, उनके लिए कि आपके ब्लॉकेज का काम कर रहा है, आपके मनी के रिलेटेड जो बिलीव सिस्टम होते हैं वो काम कर रहे हैं। तो आपके बिलीव सिस्टम क्या है, उसमें छांटी पीटी कीजिए कि क्या आप ऐसा सोच रहे हो। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, बहुत मेहनत करने के बाद पैसे आते हैं, पैसे को वेस्ट नहीं करना है ना। अगर पैसे में खर्च करता हूँ तो पैसे कम हो जाते, यार ये खर्चा आ गया, ऐसी चीज़ें बोलते हो आप, तो इसके ऊपर काम करिए। ब्रह्मांड आपको यही बोल रहे हैं। पैसे एक हाई वाइब्रेशन होती है ना, तो उसकी एनर्जी के साथ, उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसकी एनर्जी के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। वो फ्रीक्वेंसी आपको खुद को बननी पड़ेगी, ताकि वो जो पैसे की फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी है ना, वो आप अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पैसे खुशी से जो भी आप, क्योंकि आपने मान लो अपनी कोई बिल आया, लाइट बिल ही आ गया आपका, और 5,000 आ गई, यार इतना सारा बिल आ गया, अब पंखे बंद कर दो, लाइट्स ऑफ कर दो, ये नहीं करना है आपको। आपने यूज़ किया है, लाइट्स को यूज़ किया, उसके बाद आपको मिला, तो आपको थैंक यू बोलना है कि मुझे पहले तो नहीं देना पड़ा ना, मैंने यूज़ किया, उसके बाद उन्होंने मुझे बिल दिया। ये बिलीव सिस्टम हमारे होते हैं। इस तरीके से आप अगर सोच अपनी बनाओ ना, तो वो और भी ज़्यादा वो ब्लॉकेज जो है ना आपके निकल जाएंगे, और आपके जो मनी वाली फ्रीक्वेंसी है ना, उसमें आप टैपिंग कर पाओगे, ठीक है। तभी वो पैसे आप अट्रैक्ट कर पाओगे। तो ये चीज़ भी किसी के लिए है। द मून, आपको यहाँ फुल मून बहुत इफ़ेक्ट करता है। उस वक्त आपका जो एनर्जी लेवल है ना, बहुत हाई हो जाता है। तो किसी के लिए फुल मून भी है, जब आप रिलीज़ कर सकते हो ये जो ब्लॉकेज है ना, उसको एक पेपर पर लिख कर उसको बर्न कर देना है फुल मून के दिन, ताकि वो एनर्जी रिलीज़ हो पाए और आप नई चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। या फिर फुल मून के दिन आप नई इंटेंशन सेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे फुल मून ये आपके लिए एक ऐसा मैसेज दे रहा है कि वाटर थेरापी आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ अपनी आपको विजुलाइज करने की कि मैं इस तरीके से बहुत अच्छी वाइब्रेशन में हूँ, पैसे अट्रैक्ट कर रहा हूँ, या पैसे की बारिश मुझ पर हो रही है। या अगर रिश्तों के लिए आप देख रहे हो, तो अपने रिश्तों को अच्छा होते हुए देखना। ये सारी जो मून रिचुअल्स होते हैं ना, वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके बारे में आपको यूट्यूब पर बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हो। ब्रह्मांड आपको अथॉरिटी देना चाहते। एक एक मुखिया होता है ना, जैसे मुखिया हर एक पर्सन को खुश रखना चाहता है, लेकिन कभी कभी आपको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। हर तरीके से आप, मतलब ये नहीं होता कि अच्छा ही दिखाओ, मतलब प्यार से ही बात करो, लव एंड लाइट वाली एनर्जी। कभी कभी आपको लड़ना भी पड़ता है ना, और अपनों से ही लड़ना पड़ता है। बच्चे होते हैं, बच्चे को अगर बहुत सारी फ्रीडम दे दो तो अपनी मर्जी का करेंगे। कभी कभी आपको स्ट्रिक्ट भी होने की ज़रूरत है। तो आपके ब्रह्मांड यही बोल रहे हैं कि जो भी आपके पार्टनर है, या जो जहाँ भी आपकी लड़ाइयाँ हो रही है, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना सीखिए,
ये आपके लिए मैसेज है कि अपनी पावर का सही इस्तेमाल कीजिए। ओके। और चैरियट कार्ड में हमेशा बोलती हूँ कि विजय भव, ये विजय का कार्ड होता है। तो आपको थोड़ा सा देखो, मुझे यहाँ जो ये पर्सन बैठा हुआ है ना, ये मुझे ये लग रहा है कि जैसे हवाओं का रुख बदलने वाला है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप जो चाहते हो वो हो सकता है, लेकिन धैर्य बना के रखिए, क्योंकि जब आप पीस में होते हो ना, जब शांति में होते हो, तो अपने आप से रास्ते आपको मिलते जाएंगे, वो गाइड करेंगे आपको। हम सभी के साथ यूनिवर्स की एनर्जी है ना, यूनिवर्स के हम सभी बच्चे हैं, तो एक को गाइड कर रहा है, आपको नहीं गाइड कर रहा है, मुझे गाइड कर रहा है कि मैं आपको ये मैसेज दूँ, तो आपको भी वो गाइड कर सकते हैं। वो आपके भी तो पिता है, जैसे मेरे परम पिता है ना, ब्रह्मांड मेरे भी पिता है, तो आपके भी पिता है, तो आपको भी वो गाइड करते हैं, लेकिन आप सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस में नहीं हो। ये वाली एनर्जी टेम्परेंस की एनर्जी होती है। यूनिवर्स के साथ भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हर एक पर्सन कर सकता है, लेकिन आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, इस वजह से सही गाइडेंस को आप समझ नहीं पाते हो। इसी वजह से आपको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है कि यार मैं किससे कहूँ, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स बहुत चल रहे हैं अंदर। हमारे दिमाग का जो शोर होता है ना, बक बक चलता रहता है सारा दिन, इसने ये किया, इसने वो किया, इसको शांत कर लो। तो मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सके तो अपनी ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, ताकि आप धैर्य बना पाए। और वहीं अपने यिन एंड यांग की एनर्जी में जब आप बैलेंस बनाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। मुझे वो गाइड कर रहे हैं ब्रह्मांड, तो उस तरीके से मुझे काम करना है। ठीक है, तो ये भी किसी के लिए मैसेज है। और टेम्परेंस जैसे मैंने बोला कि बैलेंस आएगा, तभी आएगा जब आप अपनी यिन एंड यांग की एनर्जी में बैलेंस बनाओगे, तभी आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। पैसों की दिक्कत है तो वहाँ भी आपको सपोर्ट मिलेगा, मतलब वो क्रिएशन होगा। और आपके रिश्ते अगर अच्छे नहीं हैं तो वहाँ भी आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको जैसे मेडिटेशन करना है, तभी वो चीज़ें, आपको होप नहीं छोड़नी है। देखिए सारे चीज़ें किस तरीके से आपको ब्रह्मांड गाइड कर रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, इसी वजह से क्योंकि आप अभी बैलेंस में नहीं हो डियर। ये जो लड़ाई आप बार बार कर रहे हो ना, ये ट्रेडिशनल जो टैरो होता है ना, इसमें ये जो पर्सन होता है वो अपनी ही विक्ट्री को ब्लॉक किए हुए हैं। आप खुद ही अपने सक्सेस के बीच में आ रहे हो डियर। आपके थॉट्स, आपके विचार, तो अपने विचारों को सही दिशा दीजिए। ये वाली एनर्जी, यहाँ आपको अपने विचारों को सही दिशा देने की ज़रूरत है। गो विद द फ्लो, फिर चलते जाओ। ठीक है, तो आप ही उस यूनिवर्स खुद आपके अंदर है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। अपने जो ये दुनिया है ना, उसमें अपनी दुनिया क्रिएट करो, खुद की दुनिया, पर्सनल, तभी ये आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है डियर। ठीक है, आपको होप बना के रखनी है, और होप लूज बहुत कर जाते हो आप, तो इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। अपने सभी चक्रा के साथ भी काम कर सकते हो आप। स्पेशली मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है 639 का जो मेडिटेशन होता है, वो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा। हार्ट चक्रा का मेडिटेशन होता है, तो उसके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो, उसको सुनो। ठीक है, तो वो आपके हार्ट चक्रा को ओपन करेगा, और आपको वो जो खुशियाँ महसूस कर रही है, वो हाई वाइब्रेशन में जाना है, वो आपको मिल सकती है। ओके, चलिए, तो ये आपके लिए ब्रह्मांड की तरफ से मैसेज था, गाइडेंस थी। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, स्टैंडिंग फार्म, मुझे यहाँ लग रहा है जैसे आपकी जो एनर्जी है ना, आपकी लाइफ में जैसे ब्लॉकेजेस बहुत है, स्ट्रगल बहुत लग रही है मुझे, बहुत ही डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट हो सकता है आपका। कुछ ऐसी चीज़ें हुई है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपके अंदर डर भी बहुत है। कोई काम करता हूँ तो एक डर के साथ आप काम करते हो, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम लग रहा है आपका।
कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा है जैसे आपके अंदर। और इसमें जो आपकी कम्युनिटी होती है ना, उसका रोल बहुत है। चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल, ओह थैंक यू। आप सब कुछ नए तरीके से काम कर सकते हो डियर, मतलब एक दुनिया बदल देने वाली एनर्जी, ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। थैंक यू सो मच। द टेम्पल पाथ, यस, आपके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन उस नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हो आप। सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं लेकिन फिर से वापस आ जाती हो, मतलब बहुत चढ़ना चाहते हो सीढ़ियाँ सक्सेस की, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीढ़ी जैसे जैसे आपकी लाइफ में वो सांप सीढ़ी मुझे दिखा रहे हैं, तो सांप सीढ़ी वाली गेम हमेशा चलती रहती है आपकी लाइफ में। बहुत ही जैसे एक के बाद एक के बाद एक, जैसे होता है ना, जैसे एक एक सिचुएशन को आपने फेस किया, उसको जैसे तैसे करके उसको निपटाया, और दूसरी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपको फिर से हैंडल करना पड़ा। वैसी वाली सिचुएशन आपकी मुझे लग रही है। है ना। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैं सारे कार्ड्स रख लूँ। पेशेंस, द थिंकिंग वूमन, यस, मैंने जैसे बोला वही एनर्जी है आपकी। बहुत सारी स्ट्रगल, और यहाँ भी आप देखो सीढ़ियाँ हैं है ना, यहाँ भी सीढ़ियाँ थी, देखिए तो आपके लिए कहा जा रहा है डियर, अपने अपने स्ट्रेंथ को पहचानो। आप अपने अंदर की ताकत, जो कॉन्फिडेंस आपका लो है इसी वजह से, क्योंकि डर है आपके अंदर। आपका एनवायरनमेंट भी कठोर है, मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ बहुत सारी बर्फ़ गिरी हुई है। डिवाइन टाइम कभी आता ही नहीं है, वही सिचुएशन सांप सीढ़ी वाली हर बार चलता रहता है। ऐसी जब सिचुएशन होती है ना, तो आपकी लाइफ में आप कितना भी चाहो, आपके नॉलेज कितनी भी है, लेकिन कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा आपको। कहाँ जाना है समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करूँ, ये करूँगा तो इसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, ये कन्फ्यूज़न भी हमेशा रहती है आपको। आपका जैसे जो हम बोलते हैं ना कि स्वादिष्टान चक्र, नीचे के तीनों चक्र, वैसे तो मैं बोलूँ आपको, क्योंकि जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, वो हमारा मणिपुर चक्र होता है, और जो स्वादिष्टान चक्र होता है उसकी वजह से वो इफ़ेक्ट होता है, तो क्रिएटिविटी हम कर नहीं पाते हैं, और उसी वजह से हमारा मूलाधार चक्र भी ब्लॉक होता है। तो हम जो हमारी मटेरियल चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, वो हमें दिखती नहीं है, उसमें ब्लॉकेज लगता है, तो डर होता है किसी चीज़ का। ये तीनों चक्रा, नीचे के आपके तीनों चक्रा ब्लॉक मुझे लग रहे हैं। जैसे करते हो एक्शन लेने के लिए, आप करना चाहते हो, बहुत सारी सोच होती है, लेकिन वो चीज़ें सही तरीके से आपकी काम करती नहीं हैं। और जो किसी के लिए ये भी मैसेज मिल रहा है, पेट के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, गैस बनना, एसिडिटी, मुझे जैसे वो आंत होती है ना, जो आंत बोलती है उसको हिंदी में शायद, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्योंकि हमारे गुजराती में उसे आतरड़ा बोलते हैं, बड़ा आतरड़ा, इस तरीके से, वो मोटी आंत बोलते हैं ना, इस तरीके से। तो उसकी भी कोई प्रॉब्लम्स मुझे लग रही है, जैसे उसमें क्या बोलते हैं उसको, हिंदी या इंग्लिश में मुझे शब्द नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स कुछ है, ऐसे मुझे वो दिखाई दे रहा है आपके लिए। और हेल्थ जैसे आपकी बहुत बिगड़ती जाती है। किसी के किडनी का प्रॉब्लम्स हो सकता है, या यूरिन का प्रॉब्लम्स हो सकता है, किसी को बहुत हेल्थ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं आपके जैसे। आपकी आँखों के वो ब्लैक सर्कल होते हैं ना, डार्क सर्कल, वो भी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बहुत थिंकिंग बहुत है आपकी, आप अपनी लाइट को समझ नहीं पा रहे हो, बहुत ही डिफ़िकल्ट एनर्जी से आप गुजर रहे हो डियर। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो है, मतलब
आप सब कुछ करना चाहते हो, दूसरों के लिए भी करना चाहते हो, लेकिन जो एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस चाहिए वो है नहीं। सक्सेस मिलती नहीं, इसकी वजह से लेज़ीनेस भी बहुत है। काम करना चाहते हो लेकिन बॉडी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, जैसे आपकी वो सिचुएशन ऐसी है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर कर रहा हूँ, मैं नॉलेज है मेरे पास, लेकिन अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। ये बॉडी की वजह से भी हो सकता है किसी के लिए, क्योंकि बॉडी की प्रॉब्लम्स आपको मुझे बहुत दिख रही है। आपको कहीं न कहीं आपकी बॉडी को सही करने की ज़रूरत है डियर। थोड़ा-सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है आपको। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपकी। बदलाव चाहते हो लेकिन एक एक कोकून की तरह आप फँसे हुए, जहाँ आपके हाथ में कुछ है ही नहीं जैसे। मैं कैसे करूँ? ये किसी का बोलना है जैसे, ठीक है? तो आपके लिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू। आपके लिए दिव्य संदेश क्या है यूनिवर्स की तरफ से? थैंक यू। फाइल नंबर 2, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। समझाना छोड़ दो डियर। आप ना आर्ग्यूमेंट्स बहुत करते हो, दूसरों को अपने आप को प्रूफ करना, ये चीज़ें बहुत करते हो, इसको छोड़ दो, ठीक है? आपके लिए एक मैसेज है, जिससे भी ये रेजोनेट होता है उसको लेना है ये मैसेज, ठीक है? थैंक यू। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे मुझे एक सिचुएशन बता रहे हैं कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो, बार बार आपने चीज़ें भी बदली हैं, लेकिन आप धैर्य नहीं रख पाते हो डियर। कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो जाती हैं कि आपको सक्सेस नहीं मिली तो आपने बहुत सारे और भी काम किए, ठीक है? ये एक मैसेज है किसी के लिए, वो भी मुझे दिख रहा है यहाँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, आपके लिए जो कार्ड है, थ्री ऑफ सोर्स बोल रही हूँ मैं। तो हो सकता है किसी को धोखे भी बहुत मिले हैं, थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मैं कैसे करूँ? ये सिचुएशन भी किसी की है, ओके? 10 ऑफ सोर्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। जो आप ट्रेडिशनल टैरो देखो ना, तो उसमें एक बंदा लेटा हुआ है और उसके पीठ के ऊपर 10 सोर्स होती है। वो सिचुएशन जहाँ आपकी बॉडी पेन बहुत होता है, लेकिन वहाँ आपको बोला जा रहा है कि अभी भी होप है, रखो और खड़े हो जाओ। इस सिचुएशन को आप ही हैंडल कर सकते हो, क्योंकि इस सिचुएशन में आप खुद अपने आप को रखा है आपने। आपको जहाँ बोलना चाहिए था वहाँ बोले नहीं हो, जहाँ जो काम करना चाहिए था वहाँ करा नहीं है वो काम, इस वजह से भी वो सिचुएशन हुई है, ठीक है? तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक करो। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ जो बोलना चाहिए था वहाँ बोलने की हमें जब हिम्मत नहीं होती है ना, तो वो वुंड्स में बदल जाते हैं। वो स्ट्रेंथ हमारी होती है ना, उसका हमें इस्तेमाल करना होता है। लेकिन यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपने वो किया नहीं, फिर कैसे आप बोल सकते हो कि मुझे कुछ मिलता नहीं है? ये सिचुएशन आप ही ने क्रिएट की है, सोच सोच के आप ही उसको आप अपनी जो सक्सेस है उसको ब्लॉक कर रहे हो डियर। आपका कॉन्फिडेंस कोई और बढ़ाएगा नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जहाँ आपका अपने आप से बढ़ जाएगा। उसको खुद को आपको करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिस, किसी भी काम को जब आप प्रैक्टिस में लाते हो तो वो जो अनुभव होते हैं उसके माध्यम से आपको वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इक्वल गिव एंड टेक करो, जहाँ जो करना चाहिए वहाँ वो करना होता है काम। सन कार्ड आपके लिए उजाला है। आपको सन की ऊर्जा को लेने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना सन से ऊर्जा लीजिए। मतलब कि सन की ऊर्जा के साथ काम करना क्या होता है कि रूटीन को फॉलो करना। जो लोग एकदम उत्साह से कि आज मुझे मोटिवेशन मिल गया तो आज मैंने बहुत सारा काम कर लिया, और कल फिर डाउन, ऐसी जो सिचुएशन होती है ना, उनके लिए यही है कि अपने अंदर से मोटिवेशन लाओ कि मुझे हर रोज़ करना है, चाहे सक्सेस मिले ना मिले कुछ भी ज़रूरी नहीं है, बस मुझे करना है, ये काम मेरा मुझे सौंपा गया है, मुझे करना है। तभी ये चीज़ें आप कर पाओगे डियर, है ना? वो डिवाइन टाइम यूं ही नहीं आएगा। आपको पेशेंस रखना होगा कि आज सक्सेस नहीं मिली, इट्स ओके। जैसे बॉडी आप ठीक करना चाहते हो, एक दिन में बॉडी ठीक नहीं होती है ना,
आपका वेट बहुत है, आपको लगता है कि मैं बस एक्सरसाइज करूँ, आज के दिन मुझे मोटिवेशन मिल गया, आज 2 घंटे मैंने एक्सरसाइज कर ली, तो आपको वो थकावट होगी। इसके बजाय एक्सरसाइज कर रहे हो तो 2-3 बार करो आज, कल फिर 5 बार करो, फिर 6 बार करो। इस तरह के स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। टू डू लिस्ट बनाना है कि मुझे खाने में क्या परहेज करना है, कौन सी चीज़ें मुझे खानी है ताकि मेरी बॉडी सही हो, है ना। आप खुराक क्या दे रहे हो अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को, इसकी जांच करो। ब्रह्मांड आपको यही बोल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आप कौन सी चीज़ें बार बार देख रहे हो, सिर्फ मोटिवेशन करते जा रहे हो या उसके ऊपर काम भी कर रहे हो, ये ब्रह्मांड आपको बोल रहे हैं। तो प्रैक्टिस करनी है आपके लिए, एक्शन में लाना है चीज़ें। आपके पास नॉलेज बहुत है, मैंने पहले ही मैसेज दिया है वो, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, प्रैक्टिस में लाके हर रोज़ करना है वो चीज़ें, तभी ये स्ट्रगल कर पाओगे। मुझे यहाँ जैसे आपको सब, आप खुद भी ऐसा चाहते हो कि मेरे बच्चों को मैं सब कुछ दे दूँ, बैठे बिठाए कुछ भी नहीं होता है डियर। ये कर्म भूमि है, यहाँ हम जो कर्म करेंगे उसी का फल हमें मिलेगा। ये आप सोच के करते हो या एक्शन लेके करते हो, हाथों से एक्शन करते हो, है ना, उसके इफ़ेक्ट होते हैं और वही आपका फल बन के आता है आपके पास। तो आपको कंटिन्यूसली एक्शन लेते जाना है, ठीक है। वही आपको बोला जा रहा है, होप रखो डियर। फाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड था, स्टार कार्ड। मुझे एक मैसेज मिल रहा है जैसे बॉडी के रिलेटेड भी किसी को शर्म जैसे बहुत आ रही है। अगर वो चीज़ हो रही है तो अपने आप को आईने में देखकर बोलो कि आप बहुत खूबसूरत हो। लोगों की परवाह मत करो, आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हो, इसी वजह से वो कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है। किसी को ऐसे बोला गया, मान लो एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कि आपने बहुत अच्छी ड्रेस खरीदी, आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत ही मतलब उससे खुशी मिली आपको उसको पहन के भी। आपने आईने में देखा तो आपको लगा कि यार मैं कितनी क्यूट लग रही हूँ, कितनी मैं फीमेल हूँ, तो इस वजह से मैं इस तरीके से बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे आप पार्टी में गए या कहीं और शादी में गए, कहीं भी, ठीक है, या घर के बाहर भी निकले, तो किसी ने बोला यार ये कैसी ड्रेस पहन ली है, बहुत ही बकवास लग रही है। तो आपने जो अंदर बोला ना आईने के सामने कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, इसके बजाय वो थॉट्स क्रिएट करने के बजाय, उसके ऊपर ध्यान देने के बजाय आपने उसको छोड़ दिया और दूसरों ने जो कहा कि आपकी ये ड्रेस बकवास लग रही है, तो आपने तुरंत जाके निकाल दी। क्यों? अपनी प्रायोरिटी रखो। आपको क्या खुशी महसूस होती है, किन चीज़ों को करने से आपको खुशी महसूस होती है, उसके ऊपर ध्यान ले जाओ। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए, अपनी बॉडी को सही करने के लिए पहले आपको क्या सर्व करता है, आप क्या डिज़र्व करते हो, उसके ऊपर ध्यान लेके जाओ। आपको कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है वो चीज़ें करो, दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ी ना करना है हमें, है ना। ब्रह्मांड यही सिखा रहे हैं आपको। आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा क्योंकि आप लोगों के बारे में सोचते हो। जज मत करो अपने आप को कि लोग क्या बोलेंगे। लोग तो आप कुछ भी अच्छा कर लो, कभी अच्छा नहीं बोलेंगे आपके लिए, है ना। तो ऐसे लोगों की परवाह ही मत करो जो लोग आपको पीछे खींचते हैं। आपको क्या पसंद है, आपको क्या करना है, उसके ऊपर आप काम करना है आपको। तो यही आपको आपकी कॉन्फिडेंस को और बढ़ाएगा, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपनी क्रिएटिविटी को और कैसे दिखा सकते हो। सन की ऊर्जा के साथ काम करना, जैसे मैंने बोला कि आप अपना बेड अच्छे से बनाना, अपनी चीज़ों को अच्छे से रखना, कैसे अच्छे से रख पाते हो। एक होता है कि एक एग्जांपल बता रही हूँ कि चाय बनाना, है ना, तो सिंपल चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध, पानी, हो गई चाय, है ना। लेकिन उसके अंदर आप अदरक डाल सकते हो, पुदीना डाल सकते हो, तो वो क्रिएटिविटी होती है। मतलब और भी अच्छा कैसे बना सकते हो। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करो और अपनी क्रिएटिविटी लगाओ, ताकि और भी आप कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाओ। और जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा ना, तो आपके नीचे के तीनों चक्रा सही हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर के तो सभी चक्रा एक्टिव है डियर। लेकिन आपको ये जो बंधा हुआ महसूस हो रहा है ना, इसी वजह से हो रहा है क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत आ रही है। बहुत सारी नॉलेज बहुत है आपके पास, तो उसमें से भी थोड़ी सी जहाँ ज़रूरत है वहीं उस चीज़ का इस्तेमाल करो।
ठीक है। नॉलेज लेने के चक्कर में आपके अंदर लेजीनेस भी आ गई है, तो उसको छांटी पीटी करो थोड़ी सी कि मुझे कोई नॉलेज है तो उसको मैं कहाँ लगा सकता हूँ। ओके, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देखो, 2 ऑफ वांड्स, करूँ या नहीं करूँ, एक चीज़ आपने कर ली, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। फिर ये नहीं कि उसमें मुझे रिजल्ट मिला, आउटकम को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो वही चीज़ होती है कि लोगों को देखना कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं करूँ। क्यों? अभी सभी लोग यहाँ अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना। सभी के अंदर यूनिकनेस है, आपका यूनिक पाथ है। कुछ लोगों को अलग तरीके से काम करना होता है, तो उनके जैसा बनने की क्यों कोशिश कर रहे हो? आपकी ओरिजिनल जो चीज़ होती है ना, उसकी अहमियत ज़्यादा होती है। डुप्लीकेट बनने की क्यों कोशिश कर रहे हो? आपको यही ब्रह्मांड बोल रहे हैं डियर। इसी वजह से आपको सन बोला जा रहा है, सन की एनर्जी आपको मिली है, क्योंकि सन एक ही होता है जो हर एक पर्सन को जगाता है। तो आप भी अपने आप को जगाओ, आप में वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है कि आप दूसरों को जगा सकते हो। आप एक उदाहरण बन सकते हो किसी के लिए कि हाँ, उसके जैसी लाइफ मुझे जीनी है। क्यों आप दूसरों की लाइफ को कॉपी कर रहे हो? तो कॉपी पेस्ट मत करो डियर, ठीक है। आपकी एक यूनिकनेस है ना, उसके साथ काम करो, अपनी क्रिएटिविटी को दिखाओ, तभी वो चीज़ें आप कंप्लीट कर पाओगे जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दे रही है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, डर लगता है किसी काम को करने के। तो वही चीज़ है कि सन की ऊर्जा के साथ काम करो, और मैंने अच्छे से आपको बताया है कि सन की ऊर्जा के साथ कैसे काम करना है, तो उस तरीके से काम करना शुरू करो, ठीक है। तो हर दिन कुछ करना, एक दिन कर लिया नहीं करना ऐसा, ठीक है। एक दिन कर लिया फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है आपको, हर दिन करना है। चाहे रोके करो या हंस के करो, करना है तो आप ही को है, तो फिर क्यों रोके करना है ना, हंस के ही क्यों ना करें हम। तो यही आपके लिए ब्रह्मांड की तरफ से मैसेज है, तभी वो डिवाइन टाइम आएगा, आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ पाओगे। वो स्नैक आपको पीछे नहीं खींचेगा। फिर ये सांप सीढ़ी का जो खेल है ना, आप कंप्लीटली उसको पार कर पाओगी। यहाँ ऊपर विजयी भव आपके लिए है, वो सन, वो डर का सामना आप कर पाओगे डियर, ठीक है। तो वही मैसेज है आपके लिए ब्रह्मांड की तरफ से। होप रखिए और आगे बढ़िए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।